नमस्कार, मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी से। अब जो सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, मैं कुछ समय के लिए सिर्फ़ क्राइम की खबरें करने वाला हूँ और इसकी शुरुआत कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली और बरेली के अंतर्गत आने वाले इज्जत नगर थाने का, जहाँ अफसर नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर होता है। पुलिस एनकाउंटर करती है और लोग पुलिस के लिए तालियां बजाते हैं और इस एनकाउंटर को अच्छा कहते हैं और यह भी कहते हैं कि अच्छा हुआ अफसर मारा गया। क्या है पूरी कहानी और क्या है इस कहानी के पीछे पूरा राज, हम बारी बारी से बताते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, इसी तरह खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरेली थाने। बरेली जो जिला है उत्तर प्रदेश का, इसके पास ही पड़ता है इज्जत नगर थाना। यहाँ पर अफसर नाम का एक व्यक्ति है जिस पर 2 मर्डर करने का आरोप था और तीसरा 307 मतलब मर्डर की कोशिश। इन मामलों में मामला दर्ज होता है, पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन वह पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगता है। इस बीच जो पुलिस होती है वह अफसर का एनकाउंटर करता है। शुरुआत होती है इस क्राइम की साल 2004 से और यह भी कहीं ना कहीं ऐसा मामला है जो रिश्तों को तार तार करने वाला है। यहाँ अफसर अपने गांव में रहता है और आसपास के लोगों से लड़ाई करता है, विवाद करता है। ऐसे में परिजन चाहते हैं कि वह सुधर जाए और इसके लिए वह उसे अपने मामा के घर भेज देते हैं। अफसर मामा के घर रहने लगता है, वहाँ पढ़ाई करता है। उसकी उम्र 16 वर्ष होती है। वहीं पर मामा की जो पत्नी है, यूं कहें कि अफसर की जो मामी है, वह उससे लगभग 6 साल बड़ी होती है। लेकिन यहाँ मामा की पत्नी यानी अफसर की मामी कही जाए, उससे अफसर को प्रेम हो जाता है और कहीं ना कहीं वह अपने प्रेम के जाल में 16 साल की ही आयु में उसे फंसा लेता है। और यूं कहें कि कई बार उन दोनों के बीच ना सिर्फ प्रेम बल्कि अवैध रूप से कई बार संबंध भी बन जाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि जब दोनों हम बिस्तर होते हैं, इसी दौरान अफसर का मामा वहां पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद दोनों को एक साथ देखता है अश्लील हरकतों के बीच। ऐसे में वह सोचता है कि यह बात किसी को पता ना लगे और कोई उनकी इस समाज में बेइज्जती ना हो, इसलिए अफसर को समझाकर घर भेज देते हैं और पत्नी को कैसे न कैसे यह समझाते हैं कि ऐसे ताल्लुक ना रखे जाएं। लेकिन पत्नी जो कि बुरी तरीके से अफसर से प्यार कर बैठती है और इस प्यार का नतीजा ये होता है कि भले ही जो अफसर की मामी होती है और मामा के बीच विवाद चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अफसर से प्रेम होता है ये बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा होता है साल 2004 में कि मामी अफसर को बुलाती है और एक षड्यंत्र रचते हुए मामा का ही कत्ल करा देती है। गला रेत कर मामा का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की जब जांच पड़ताल होती है तो पता लगता है कि दोनों ने मिलकर मामा का कत्ल किया है। साल 2000 में दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ से बात आगे बढ़ती है और मामला पहुंचता है 2009 तक। 2009 में जब अदालत, जो कि हमारा कानून ही बड़ा पेचीदा है और लंबी सुनवाई के बाद किसी तरह का फैसला होता है, तो साल 2009 में अदालत फैसला सुनाती है कि दोनों को ही जब तक जेल में रखा जाए जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए, मतलब ऐसी उम्र कैद कि जेल में ही उन्हें मृत्यु मिले। ये केस चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर साल 2017 की जब बात आती है तो एक अपील की जाती है अफसर की तरफ से, क्योंकि वो उस समय जब ये घटना हुई थी तो नाबालिग था और नाबालिग होने के कारण वह अपनी बात रखता है कि एक लंबा समय जो है उसने जेल में बिता लिया है, उसे अब रिहा कर दिया जाए। वह अपनी बाकी की जो जिंदगी है वह अच्छी तरीके से जीना चाहता है, करता है। अपील में वह दलील देता है कि कहीं ना कहीं जिस वक्त उसने यह क्राइम किया हुआ था उस समय उसकी उम्र 16 साल थी। अदालत भी उसके इस दलील पर विचार करती है और उसे एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 11 से 12 साल बाद उसे रिहा कर देती है। रिहा होने के बाद वह वापस अपने गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद एक जीवन जीता है, क्योंकि जो वह बचपन से ही ड्राइवरी का शौक था। ऐसे में कभी रिक्शा चलाता है, कभी ई रिक्शा चलाता है, तो कभी ट्रैक्टर चलाकर अपने जीवन यापन करता है। यहाँ यदि हम दूसरी तरफ देखें तो
अफसर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी उम्र लगभग 26 साल हो जाती है और अफसर अपनी ही चचेरी बहन जो कि उससे लगभग 10 साल छोटी होती है उससे प्यार करने लगता है और जबरदस्ती उस पर प्रेशर बनाता है कि वह उससे शादी करे, क्योंकि सगे चाचा की बच्ची होती है, उसका नाम होता है सैयम्मा। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक विरोध भी होता है कि बहन से विवाह कैसे कर सकता है, लेकिन एक बार पहले अफसर मर्डर कर चुका होता है। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं वह भी उससे डरते हैं, कोई बात करना नहीं चाहता और कोई बात करता भी है तो बड़ा सहमे तरीके से बात करता है। इतना प्रेशर बनाता है सैयम्मा पे कि वह खुद ये कहने लगती है कि यदि मेरे माता पिता और भाई को बचाना है तो इससे विवाह करना होगा। मजबूरी में वह विवाह कर लेती है, लेकिन यह विवाह का जो रिश्ता है लंबे समय तक नहीं चलता। यहाँ बता दें कि अफसर कुछ शादी के कुछ साल बाद ही साल 2021 तक उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की। यहाँ से जब वह ना सिर्फ कमाई के कम उसके पास जो साधन है वह रहते हैं और दूसरे कामों की यदि बात की जाए तो वह उसमें भी लिप्त होने लगता है। यहाँ से जब अफसर लगातार घर में कलेश करने लगता है और मारपीट करता है तो कहीं ना कहीं विवाद ससुराल तक पहुंचता है, जो अफसर की चाची होती हैं उन तक पहुंचता है। तो एक बार नहीं बल्कि इन जो साल 2021 और 21 के बाद से 26 का है, इसमें 5-6 बार तलाक की नौबत भी आती है। लेकिन लोगों की समझाइश के बाद कहीं ना कहीं यह मामला सुलझ जाता है और वापस से वह मना मना के पीछे पड़ जाता है और वापस उसे अपने घर ले आता है। यह रमजान का महीना है। इसी बीच जो 14 मार्च की रात है उस दिन भी दोनों के बीच काफी विवाद होता है। वह इतनी मारपीट करता है कि उसे कई जगह चोट आती है, जो कि सैयम्मा का घर पास में ही होता है। तो उसके माता पिता तक भी यह बात पहुंच जाती है, वो उसे लेने के लिए आ जाते हैं। जो सैयम्मा की माँ है आसमा, वह भी प्रयास करती है कि दोनों में समझौता हो, लेकिन पहले भी कई बार समझौता करा चुकी होती है और इस बार वह इस मूड में नजर नहीं आती, क्योंकि कई जगह जो उसकी पत्नी है अफसर की उसको चोट रहती हैं बच्चों और सैयम्मा को लेकर वह अपने घर चली जाती है। यह विवाद बढ़ता है। ऐसे में अफसर कहीं ना कहीं इस ओहदे पर पहुंच जाता है कि वह प्रयास करता है कि जिसने मेरे साथ गलत किया है या जो मुझे समझ नहीं रहा है या जो मुझसे गलती कर रहा है वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। वह यहीं से प्लान बना लेता है और उसके पास ही अफसर के पास ही एक समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं, वह भी रहते हैं। उनसे प्रयास किया जाता है कि वह इसको समझौते में बना के वापस मेरी पत्नी को बुलाए। वह कहता है कि 20 और 21 तारीख को कभी भी ईद आ सकती है, ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ ईद मनाऊं, आप समझौता करा दें। ऐसे में एक पंचायत बैठती है और पंचायत जो है आसमा जो कहना चाहिए अफसर के ससुराल में बैठाई जाती है। सभी लोग बैठते हैं कि एक बार फिर समझाइश देते हुए कैसे न कैसे दोनों के रिश्ते को जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ शायद अफसर कुछ और ही सोच रहा था। वह पूरी तरीके से जब इस पंचायत के बीच में जाता है तो अपने ही कपड़ों में पीछे छुरा छुपाए रहता है और वहां खड़े होकर सिगरेट बीड़ी पीने लगता है। कई लोग उसे मना करते हैं। मना करने के बीच जो अफसर का साला होता है आदिल, वह उस पर चप्पल फेंककर मार देता है। वही चप्पल अफसर वापस आदिल के ऊपर फेंकता है। दोनों के बीच इतनी कहासुनी शुरू हो जाती है। इसी बीच जो अफसर की सास है आसमा, वह उसे समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं होता और छुरा निकालकर एक के बाद एक 2 बार आसमा पर करता है। इसके बाद जो साला होता है आदिल पर, और वहीं पर जब सैयम्मा खड़ी होती है, चारों तरफ से चीख, जो पंचायत में बैठे रहते हैं, जो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, वह भी चीखने लगते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और एक बार उसकी पत्नी पर भी कर देता है। यहाँ जब लोग बुलाते हैं, घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में इलाज के दौरान जो अफसर की सास है और अफसर का साला है, दोनों की मौत हो जाती है, जबकि उसकी पत्नी सैयम्मा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। यहाँ बता दें कि जब यह बात पुलिस को पता लगती है तो जो सैयम्मा है वह कहती है कि यदि यह जिंदा रहता है तो कहीं ना कहीं हमें भी मार देगा, हमारे बच्चों को मार देगा। यहाँ पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करती है, लेकिन गिरफ्तारी अलग चीज है, वह
पास के ही जंगल में छुप जाता है। पुलिस को अलग अलग मोबाइल लोकेशन से उसका पता लगता है। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है। ये 17 मार्च की जो रात है, उस रात की बात है। यहाँ पुलिस उसे लगातार अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वह उन पर ही पिस्टल से वार करने का प्रयास करता है। पुलिस अपने बचाव में उसको मौत के घाट उतार देती है। यहाँ अफसर की भी मौत हो जाती है और 3 लोगों की एक के बाद एक मृत्यु हो जाती है एक एनकाउंटर में। अफसर हम दूसरी तरफ वापस यही कहेंगे कि इस बीच कई बार जो अफसर की पत्नी है संयमा, वह 112 पुलिस को लगातार बुलाती रहती है। जब भी विवाद होता है बुलाती है, लेकिन पुलिस का जो काम है, बजाय कोई बड़ी कार्रवाई की उन्हें समझाइश देने के, वह वापस चली जाती है। ऐसे में यदि हम दूसरे शब्दों में कहें कि यदि पुलिस अपनी भूमिका सही तरीके से निभाए तो ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। यहाँ बता दें कि वापस से कहना होगा कि अफसर ने अपनी मामी से संबंध बनाए और मामा को मौत के घाट उतारा। यहाँ बाद में जब वह रिहा हुआ तो अपनी चचेरी बहन से विवाह किया और विवाह करने के बाद उसके भाई और माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। हम वापस कह दें कि यह खबर दिखाने का उद्देश्य या समझाने का उद्देश्य यह नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन यदि किसी के मन में खून सवार है या फिर कोई गलत राह पर चल रहा है तो पुलिस की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वापस इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। यदि यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।